क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि एक जादुई सफ़ेद हंस है जिसके दर्शन मात्र से आपकी सारी गरीबी, सारी तकलीफ़ें एक झटके में ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप उस हंस को खोजने निकल पड़ें तो क्या सच में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? आज की इस कहानी में जो होगा वो आपको अंदर तक हिला देगा। ध्यान से सुनिए। दुर्गादास नाम का एक किसान था। धनी था, ज़मीन थी, गाय भैंस थी, नौकर चाकर थे। देखने में तो सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, मेहनत करने की इच्छा। दुर्गादास इतना आलसी था कि अपने खेत देखने भी नहीं जाता था। खलिहान की सुध नहीं, गायों की खबर नहीं। घर का सारा काम नौकरों पर छोड़ दिया था, और जब मालिक सोता है तो नौकर मनमानी करते हैं। धीरे धीरे उसकी खेती घाटे में जाने लगी। गायों का दूध घी कहाँ जाता था पता भी नहीं। जो कभी धनी था वो अब कंगाली की तरफ बढ़ रहा था। और तभी उसका पुराना दोस्त हरिश्चंद्र उसके घर आया। हरिश्चंद्र ने घर का हाल देखा, टूटी व्यवस्था, लापरवाह नौकर, उजड़ता घर। उसे समझ आ गया कि सीधे समझाने से कुछ नहीं होगा। आलसी इंसान को नसीहत नहीं, एक चाल चाहिए। हरिश्चंद्र बोला, मित्र, तुम्हारी तकलीफ देखकर मेरा दिल दुखता है, लेकिन तुम्हारी सारी परेशानियों का एक सरल उपाय है। दुर्गादास की आंखें चमक उठीं। बताओ, जल्दी बताओ, हरिश्चंद्र ने धीरे से कहा। मानसरोवर से एक सफ़ेद हंस आता है। सूरज उगने से पहले, जब सारी दुनिया सो रही होती है, वो धरती पर उतरता है और दोपहर होने से पहले वापस चला जाता है। लेकिन वो कहाँ आएगा ये कोई नहीं जानता। जो भी उस सफ़ेद हंस के दर्शन कर ले, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं रहती। दुर्गादास बोला, मैं उस हंस को ढूंढ कर रहूँगा। हरिश्चंद्र मुस्कुराया और चला गया। अगली सुबह अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था और दुर्गादास उठ चुका था। उसने घर से निकलकर सबसे पहले खलिहान का रुख किया, और वहाँ जो उसने देखा उसका खून खौल उठा। एक आदमी उसके गेहूं के ढेर से मुट्ठी भर भर कर अपने ढेर में डाल रहा था। दुर्गादास को देखते ही वो शर्म से झुक गया और माफ़ी मांगने लगा। फिर वो गौशाला गया। वहाँ का रखवाला गाय का दूध दूहकर अपनी पत्नी के लोटे में डाल रहा था। दुर्गादास ने डांटा, हर जगह चोरी, हर जगह धोखा। वो सफ़ेद हंस तो नहीं मिला, लेकिन उसकी हानियाँ ज़रूर रुक गईं। दिन बीतते गए। दुर्गादास हर सुबह उठता, खेत जाता, खलिहान जाता, गौशाला देखता। नौकर अब जानते थे मालिक की नज़र है, काम में कोताही का मतलब जवाब देना होगा। और फिर एक दिन दुर्गादास ने देखा, जिस खेत से पहले 10 मन अनाज आता था, अब वहाँ से 25 मन आने लगा। गौशाला में दूध इतना था कि घर में घी की कमी नहीं रही। चोरियाँ बंद हो गईं, नौकर ईमानदार हो गए, और खुद दुर्गादास, जो पहले हर दूसरे दिन बीमार रहता था, सुबह की ताज़ी हवा में घूमने से उसका शरीर भी तंदुरुस्त हो गया। सोचिए, सिर्फ एक सफ़ेद हंस की खोज ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन हरिश्चंद्र फिर आया। दुर्गादास के चेहरे पर रौनक थी, घर में बहार थी। दुर्गादास बोला, मित्र, वो सफ़ेद हंस तो अभी तक नहीं दिखा, लेकिन उसकी खोज ने मुझे सब कुछ दे दिया। हरिश्चंद्र हंसा, जोर से हंसा, और फिर बोला, मित्र, वो सफ़ेद हंस कहीं और नहीं था, वो तुम्हारे भीतर था। परिश्रम ही वो सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख हमेशा उजले होते हैं। जो इंसान अपना काम दूसरों पर छोड़ देता है, वो एक दिन सब कुछ खो देता है। और जो खुद उठता है, खुद देखता है, खुद मेहनत करता है, उसे ना जादू की ज़रूरत है, ना किसी चमत्कार की। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ आप तलाश कर रहे हैं बाहर, वो शायद आपके अंदर ही छुपी है? दुर्गादास की ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है। उठिए, मेहनत कीजिए और अपना सफ़ेद हंस खुद ढूंढिए। तो दोस्तों, दुर्गादास की इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा सफ़ेद हंस है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में वो आपके अंदर ही है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपका जवाब किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उस दोस्त को शेयर करें जिसे आज इस कहानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देती,
बल्कि जिंदगी बदल देती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक मेहनत करते रहिए।